good evening to you all. How are you all students? This is Samirul, your science teacher. Students, अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई. आज हम लोग पढ़ेंगे अपने ह्यूमन बींग्स के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में. तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं स्लाइड में. तो फ्रेंड आज हम कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पास पिक्चर में आप देख सकते हैं ये वेरियस डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं और हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं. लीवर है, हार्ट है, आई है, स्टमक है, नोज है. तो क्या स्टूडेंट्स आपको क्या लगता है कि सारे ऑर्गन्स का हमारे बॉडी में डाइजेशन के लिए यूज है? बिल्कुल नहीं. जैसे आंख, तो आंख का हमारे डाइजेशन प्रोसेस से कोई भी उसका लेना देना बोलते हैं. जैसे कि आंख का आई हैव नो पार्टिसिपेशन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. तो आपको सारे ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम में याद करने होंगे. किसी उसमें फिर याद करने के बाद हम लोग एक इस पे अलग से वीडियो करेंगे, कुछ छोटे छोटे पॉइंट को पढ़ेंगे और आपको उन पॉइंट्स में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे. तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान से सारा कुछ को करना होगा. फ्रेंड्स, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट होता है माउथ से और माउथ को हम लोग बक्कल कैविटी भी कहते हैं. कि डाइजेशन प्रोसेस इटसेल्फ स्टार्ट इन द माउथ एंड इन द माउथ वी हैव थ्री थिंग्स. टंग है, टीथ है, एंड वी हैव थ्री पेयर ऑफ salivary gland. Salivary gland secrete saliva which contains digestive enzymes amylase which helps in the breakdown of a starch, and this mouth then passes the food to the food pipe. This is also called esophagus. इसको esophagus कहते हैं. And in the esophagus no digestion take place. esophagus में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है. तो फ्रेंड, हम लोग आज पूरी पढ़ेंगे. इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल या गट भी बोलते हैं और आज हमारा वीडियो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में है. तो एक बात बताइए आप मुझे, एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है? आखिर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बताएंगे गाइस कि किसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल. तो एलिमेंट्री कैनाल ये होता है. ये क्या मतलब है कि मैं आपको बताऊंगा. ये स्टूडेंट्स पूछेंगे ये क्या होता है. तो ये क्या मतलब है कि जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये स्टार्ट होता है माउथ से और खत्म होगा एनस पे. और इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम और यह इसका नाम है गट. तो हम जो खाना खाते हैं फ्रेंड्स, वो बॉडी में किसी न किसी जगह पे जाता है. अगर हम कुछ खाना खाते हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम लोग खाना खाएं और खाना माउथ से पास किया और हमारे राइट साइड हाथ में चला गया, या खाना खाएं, खाना माउथ से पास होने के बाद पीछे ब्रेन में चला गया. खाना जो है उसके लिए एक स्पेशल सिस्टम है. खाने एक स्पेशल सिस्टम में पार करता है. और जो मैं फूड खा रहा हूं उसका क्या होगा, और जो फूड में खा रहा हूं उससे एनर्जी कैसे बनती है, और एनर्जी कहाँ बनती है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग एनर्जी क्या है, डाइजेशन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है. ये तीन मेन टॉपिक हमारा है कि व्हाट इज डाइजेशन, व्हाट इज रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन. फ्रेंड्स, in the process of digestion, as we know that कि we human beings eat complex food. The food we eat is complex in nature और food को simple substance में बदलना है. लेकिन क्यों बदलना है simple substance में? इसका मेन वजह है कि हमारे जो food का absorption है वो blood में होगा. food को blood में absorb करेंगे और ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, जैसे आई है, नोज है, ईयर है, सारे पार्ट्स को एनर्जी का रिक्वायरमेंट है और एनर्जी जो है कॉम्प्लेक्स फूड में पास कर नहीं सकते हैं. तो फूड को सिंपल एंड सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करके बॉडी के हर एक पार्ट तक हम लोग ब्लड की हेल्प से भेजते हैं. और फूड को कन्वर्ट करने के लिए दैट इट कैन बी इजिली एब्जॉर्ब बाय द ब्लड. वाई आई वांट माई फूड टू बी एब्जॉर्ब बाय ब्लड, क्यों मेरा फूड जो है ब्लड में एब्जॉर्ब हो? द सिंपल आंसर इज दैट कि ब्लड कैन टेक द न्यूट्रिएंट्स ऑफ डाइजेस्टेड फूड्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो फ्रेंड्स, हम यहाँ कवर करेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, बेसिक नॉलेज पढ़ेंगे. उसके बाद हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे. रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच फूड कंबाइन विद द ऑक्सीजन. दिस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विच रिलीज एनर्जी. और उसका हम लोग एक स्पेशल वीडियो करेंगे, तो उसे आप बाद में देख सकते हैं फ्रेंड अलग से वीडियो में. और नेक्स्ट होता है एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन. तो फ्रेंड, ये हमारा माउथ हो गया. माउथ के बाद फूड पाइप पासेस टू द फूड पाइप एंड द लेंथ ऑफ फूड पाइप इज 25 सेंटीमीटर. एक एडल्ट में फूड पाइप का लेंथ होता है 25 सेंटीमीटर. फॉर द बेबी, जो बेबी बर्न होते हैं उनमें 19 सेंटीमीटर होता है. और फूड पाइप में कोई भी डाइजेशन नहीं होता. नो डाइजेशन take place in the food pipe. Only peristaltis movement take place in which food passes from mouth to food pipe. After food pipe, it opens into the stomach. हमारा जो फूड पाइप के बाद जो नेक्स्ट ऑर्गन है वो स्टमक है. इट इज द जे शेप ऑर्गन विच हैज थ्री मेन क्वालिटी. इट हैज डाइजेस्टिव juices, HCl and mucus. Digestive juices make the medium acidic
And hydrochloric acid kills the bacteria present in the food. Mucus protects the inner lining of a stomach. And after a stomach, food passes in the small intestine. This is the small intestine. And a small intestine is divided into three sections. फर्स्ट इज ड्यूडेनम, जेजेनम एंड इलियम. एंड आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टमक के बाद यहाँ पास एक पैनक्रियाज है और यहाँ पास लीवर है. लीवर सिक्रीट बाइल जूस. Friend, liver secrete bile juice and it store in the gallbladder, and pancreas secrete pancreatic juice, and they have a duct. With the help of duct, they send the juice to the first section of. My dear students, partial digestion of food take place in the stomach. Stomach में food का partial digestion होता है, and pancreas and liver send their juices to the a small intestine, and a small intestine has also its juices and enzymes which help in the process of digestion. And the process of a small intestine is highly coiled structure. So it is 7.5 meter long. So the main function for the length is that they increase the surface area for the absorption, and the undigested food passes into the large intestine, and from the large intestine our body extract extra salts and water, and the undigested food passes to rectum and anus. So this is the complete diagram of digestive system. So my dear students, let's try to learn human digestive system with the help of an animation and with the video that make you understand very easily. So let's look at the video. Digestion in human beings. Human beings take food through mouth and digest it in specific organs for digestion. The undigested food is defecated. The food we take passes through a specific canal which begins with the buccal cavity and ends at the anus. This canal is called alimentary canal or the digestive tract. The parts of the alimentary canal are buccal cavity, esophagus, stomach, large intestine, small intestine, rectum, and anus. The food gets digested gradually as it passes through the various parts of the tract. Digestive juices secreted by the salivary glands, liver, and pancreas also aid digestion. Mouth and the buccal cavity. Food intake in human beings is through mouth. This process of taking food is called ingestion. Chewing food is very necessary for proper digestion, as digestion process starts in the mouth itself. What happens during chewing? The large pieces of food we eat are mechanically broken down into small pieces. Teeth helps us in doing so. Action of saliva on food. During chewing, food mixes with saliva. Saliva is secreted from salivary glands located on the lower jaw between the tongue and teeth. Saliva converts starch in the food into sugars and also softens the food. Tongue. Taste of food can be detected by the taste buds present on the tongue. Tongue is a fleshy muscular organ attached to the floor of the buccal cavity. It is free at the front and moves in all directions. Taste buds appear as small bumps on the tongue and have different regions which help us enjoy different tastes. Esophagus or food pipe. This swallow food from the mouth. Tap-like structure behind the tongue directs the food into the esophagus and helps the food move down the tract. Stomach is a bag-like structure. And is the widest part in the alimentary canal. The food that enters the stomach is churned and mixes with the mucus,
hydrochloric acid and digestive juices secreted by the inner lining of the stomach. The acid helps to kill the bacteria present in the food. It also makes the medium in the stomach acidic. The digestive juices secreted by the stomach break down proteins into simpler substances. Then the food is emptied into small intestine. Small intestine. Small intestine is a highly coiled structure and is about 7.5 meters long. As soon as the small intestine receives food from the stomach, the digestive juices from liver and pancreas are mixed into it. Liver. Liver is the largest gland in the human body and is situated in the upper side of the abdomen. To the right, it is reddish brown in color. It secretes bile, which breaks down fats. Bile is stored in gallbladder between meals. Pancreas. Pancreas is a leaf-shaped and cream-colored gland located just below the stomach. It secretes pancreatic juice, which acts and breaks down carbohydrates, proteins, and fats. After this is completed, the partially digested food reaches the lower part of the small intestine, where intestinal juices act upon the food and completes digestion of any remaining components in food. The carbohydrates in the food break down into sugars like glucose, fats into fatty acids, and glycerol, and proteins into amino acids. The food consumed is digested and is now ready to be absorbed into the blood. Absorption of food in the small intestine. The inner wall of the small intestine has finger-like projections called villi, which have a network of thin blood vessels close to the surface. The villus increases the surface area of absorption and absorbs the digested food materials. The substances thus absorbed are transported through the bloodstream to different organs in the body and are used to build complex substances like proteins. This process is called assimilation. In the cells, glucose breaks down into carbon dioxide and water with the help of oxygen and releases energy. The undigested and unabsorbed food enters the large intestine. Large intestine. The large intestine is wider than small intestine and measures 1.5 meters in length. Once the undigested food enters the large intestine, it absorbs water and some salts from it and passes the remaining waste into the rectum. Here it remains as semi-solid fecus. The fecal matter is removed through the anus. This is called egestion.